हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स गुरुकुल। तो आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स इंग्लिश मीडियम सेट 2 जैक बोर्ड मॉडल पेपर टर्म 1 का एग्जाम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। इससे पहले मैं बता दूं कि सेट 1 का मैंने अपलोड कर चुका हूं इंग्लिश मीडियम का इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो जिसने भी अगर नहीं देखा है प्लीज उसे देख ले। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज आप चैट बॉक्स में पूछिएगा, है ना, कमेंट बॉक्स में। मैं जरूर कोशिश करूंगा रिप्लाई करूं। ठीक है, चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ट्रू अबाउट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव मींस व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए। ये क्या करता है, एडवाइस करता है, ओपिनियन देता है। और एक तो पॉजिटिव पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है, वहां पर क्या व्हाट इज एक्चुअली में क्या उसी को डिस्क्राइब करते हैं। ये क्या होता है, प्रिस्क्राइब होता है, प्रिस्क्रिप्टिव होता है, एडवाइस होता है यहाँ पर। लेकिन आपका एक होता है क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, वहां पर व्हाट इज क्या है, जस्ट हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वर्क एडवाइस ऑफ आइडियल इकोनॉमिक्स। एडवाइस मतलब क्या होना चाहिए, व्हाट आउट टू बी। ठीक है, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। टू का क्या है, इन विच इकोनॉमिक सेंट्रल प्रॉब्लम आर सॉल्व बाय मार्केट फोर्सेस। तो मार्केट फोर्सेस मतलब क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई। तो कौन सा इकोनॉमी ऐसा इकोनॉमी है जिसको हम मार्केट फोर्सेस के थ्रू सॉल्व, उसका जो प्रॉब्लम उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्योंकि इसमें किसी का कंट्रोल नहीं होता है, सब फ्री होते हैं प्राइस डिसाइड करने के लिए। बट जब भी प्राइस फिक्स करते हैं तो इसे डिमांड सप्लाई को ध्यान में रखना पड़ता है, उसी के हिसाब से प्राइस फिक्स होता है। ठीक है, इसीलिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सेंट्रल जो उसका प्रॉब्लम होता है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं मार्केट फोर्सेस से, मतलब डिमांड सप्लाई से, किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट कॉजेस ऑफ पीपीसी कर्व टू डाइवर्ज टू राइट। राइट की ओर कब शिफ्ट करेगा, देखिए ये आपका पीपीसी कर्व हो गया, बना रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से लोग देखिएगा, ये आपका क्या है, पीपीसी कर्व है। ये क्या आता है, कॉनकेव, कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है, कॉनकेव। देखिए कॉनकेव बन रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट शिफ्ट, ये इधर कब शिफ्ट करेगा बताइए, कब करेगा, जब टेक्नोलॉजी चेंज होगा, जब कैपिटल बढ़ेगा, है ना, जब कैपिटल बढ़ेगा या टेक्नोलॉजी चेंज होगा तब क्या होगा, शिफ्ट करेगा ये पीपीसी कर्व। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। लेफ्ट की ओर कब शिफ्ट करेगा, इधर कब करेगा, जब क्या होगा, स्ट्राइक होगा या फ्लड आएगा, है ना, नेचुरल कैलेमिटी के कारण क्या होता है, शिफ्ट कर जाता है कर्व, डाउन की ओर चल जाएगा, लेफ्ट की ओर शिफ्ट करेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये जो आपका है ये क्या है, पीपीसी कर्व है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब फार्मर सेक्रीफाइसेस 120 क्विंटल्स ऑफ व्हीट टू प्रोड्यूस 100 टन्स ऑफ पेडी। देखो सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, 120 क्विंटल्स ऑफ व्हीट, व्हीट गेहूं क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। बोला कि ये नहीं चाहिए, क्या चाहिए, 100 चाहिए, 100 टन। बताइए क्या अच्छा है, 120 क्विंटल, सॉरी 120 क्विंटल व्हीट अच्छा है कि 100 क्विंटल आपका पैडी अच्छा है। फार्मर सेक्रीफाइस कर रहा है 100 क्विंटल व्हीट को, ज्यादा है वो। देखो यहाँ पर क्विंटल में नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे किसमें ज्यादा फायदा हो रहा है। ठीक है, उसको फायदा किसमें, दोनों में किसके फायदा हो रहा है, इसमें फायदा हो रहा है, पैडी में। भले 100 क्विंटल ही, नो डाउट, लेकिन 100 क्विंटल प्रोड्यूस करने के लिए 120 क्विंटल व्हीट को क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, तो 100 क्विंटल में पक्का उसका बेनिफिट ज्यादा मिलने वाला है ना, इसीलिए 120 क्विंटल व्हीट को हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, पार्टनर सॉरी फार्मर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा, बोला कि व्हाट विल बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 120 क्विंटल्स ऑफ व्हीट, 120 क्विंटल्स ऑफ व्हीट। ठीक है, क्योंकि पैडी में इसको ज्यादा फायदा नजर आ रहा है, ज्यादा फायदा है। ठीक है, अब देखिए इसका जो अलग अलग नाम मैं यहाँ पे लिख दिया हूं, देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का दूसरा नाम क्या क्या होता है, देखिए पहला ट्रांसफर कॉस्ट, दूसरा सेक्रीफाइस कॉस्ट, तीसरा फॉरगॉन कॉस्ट, चौथा क्या, ट्रेड ऑफ कॉस्ट।
तो बेसिकली चार ये अलग अलग नाम होते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, अदर नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक और मैं आपको लिखवा रहा हूँ, चलिए ध्यान से लिखिए, पीपीसी का अलग नाम क्या क्या होता है। ठीक है, पीपीसी का क्या क्या नाम हो सकता है। ठीक है, तो चलिए, पीपीसी, पीपीसी सबको पता है ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये तो सबको पता है इसका फुल फॉर्म। अब इसका क्या क्या और नाम उसका मैं लिखवा दे रहा हूं। ठीक है, सभी लोग नोट करें। एक होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। क्या होता है? प्रोडक्शन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं, फ्रंटियर। और क्या नाम हो सकता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्रीज। ठीक है, सेम, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज बाउंड्रीज। ठीक है, बाउंड्रीज। ठीक है, बाउंड्री। ओके, इसका और नाम क्या है? प्रोडक्शन प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। प्लीज नोट डाउन कर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, लास्ट टर्म में ये पूछा था कि अदर नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, इसका आंसर क्या था? ट्रांसफर कॉस्ट था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? द फॉलोइंग बंडल्स ऑफ आर्टिकल्स रसगुल्लास एंड गुलाब जामुन फॉर प्रूडेंट कंज्यूमर। प्रूडेंट मतलब क्या होता है? समझदार, है ना, मतलब उसको सब चीज का नॉलेज है। ठीक है, मतलब व्हाट वुड बी द अदर ऑर्डर ऑफ सेटिस्फेक्शन, है ना, व्हाट वुड बी द ऑर्डर ऑफ सेटिस्फेक्शन, मतलब किसमें सबसे ज्यादा उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया हुआ है 4 5 3 5 और 5 × 6। तो सिंपल क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा? क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा? पहला ये 30 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 20 होगा। अब इसको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस कर दो, तो सबसे ज्यादा क्या करेंगे? प्रेफरेंस सी करेंगे सबसे ज्यादा, क्योंकि यही सबसे ज्यादा मिल रहा है यूटिलिटी, है ना। उसके बाद मिल रहा है ए में, उसके बाद ई, मतलब सी ए बी। ठीक है, सी सबसे ज्यादा, उसके बाद ए, उसके बाद लास्ट में बी। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, जस्ट इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसका देखना है कि कौन सा बड़ा है। अगर जो ज्यादा जो ज्यादा है वो क्या होगा? पहले आएगा, वो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा कंज्यूमर को। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या हम लोग स्टडी करते हैं? ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो मैक्रो में करते हैं। इक्विलिब्रियम फर्म ऑफ, देखो ऑफ फर्म, एक फर्म, वहां क्या होगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, प्राइस कहां फिक्स होता है? ऑफ अ कम्युनिटी को, एक कम्युनिटी बात करें, इंडिविजुअल यूनिट का बात कर रहा है, तो सब जाएगा माइक्रो लेवल में। डी में क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ जनरल प्राइस लेवल, मतलब सभी का कॉम्बिनेशन, जितने फर्म है सबका जनरल प्राइस निकालते हैं, किसमें? मैक्रो इकोनॉमिक्स में, है ना। मैक्रो में हम लोग सबका कंबाइनली स्टडी करते हैं, नेशनल इनकम हो गया, है ना, इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है, इन्फ्लेशन हो गया, इसका हम लोग स्टडी किसमें करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो सबको कंबाइन करके हम लोग स्टडी करते हैं, कंबाइन करके निकाला जाता है इसका वैल्यू। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा, अगर आ रहा तो प्लीज लाइक करें, लाइक बहुत कम आप लोग करते हैं। ठीक है, टारगेट है 50 लाइक का, जितना जल्दी 50 कंप्लीट होगा सेट 3 में जल्दी अपलोड करूंगा। ठीक है, तो प्लीज लाइक करें और जरूर शेयर करें, क्योंकि सबको फायदा होने वाला है ना। क्वेश्चन नंबर 7, द चेंज ऑफ टोटल यूटिलिटी व्हेन कंजप्शन ऑफ गुड इज चेंज्ड बाय वन एडिशनल यूनिट इज मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, जब भी चेंज होगा तो उसको क्या बोलेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी। जब भी एडिशनल यूनिट को यूज करेंगे, उसमें जो भी चेंज होगा टोटल यूटिलिटी में, उसको क्या बोलेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, उसके बाद क्या? टोटल यूटिलिटी विल बी मैक्सिमम व्हेन वैल्यू ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। ठीक है, देखो ये हमारा कर्व बनता है, इस तरह से कम बनता है टीयू का। तो यहां से लेते हैं, पहले ये चल गया टीयू, ठीक है, टीयू ऊपर से लेते हैं थोड़ा सा, ये आपका हो गया टीयू। इसके बाद यहां पर ऐसे चल गया नीचे इसका एमयू। तो एमयू जीरो जब होता है, ये जीरो जब होता है ना, ये जीरो जब होता है, तब टीयू क्या होता है? मैक्सिमम पॉइंट में जाता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आई होप आप समझ रहे होंगे।
क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग विथ रिस्पेक्ट टू इंडिफरेंस कर्व? इंडिफरेंस कर्व कौन सा इसमें रॉन्ग है? रॉन्ग कौन सा रॉन्ग है? ठीक है, तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज नेगेटिव, बिल्कुल नेगेटिव होता है। इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मतलब क्या होता है? ये चांद की तरह, ठीक है, चांद की तरह बनता है ना, तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। कॉन्केव में गुफा की तरह, इस तरह बन जाएगा। जैसे पीपीसी क्या था? कॉन्केव था, इस तरह बनता था, है ना, जो गुफा इसके अंदर है, ठीक है, ये चांद की तरह, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। इंडिफरेंस कर्व इज आल्सो कॉल्ड इक्वी सेटिस्फेक्शन कर्व, ये भी सही है। मतलब यहाँ पे सबको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ये भी सही है। लास्ट में क्या है? टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बोला कि देखो ये मेरा क्या है, ये इंडिफरेंस कर्व है, तो इस तरह से इंडिफरेंस कट नहीं करेगा एक दूसरे लाइन को, ठीक है। अगर कर्व बनेगा तो इधर बनेगा, ऐसे 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 बनेगा, लेकिन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, ऐसे नहीं बन सकता इंडिफरेंस कर्व। गॉट इट? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इंटरसेक्ट मतलब क्रॉस करा एक दूसरे को, तो ये नहीं होता है। इंटरसेक्ट ईच अदर लिख लीजिए। देखो मैंने गूगल ट्रांसलेटर से किया है उसकी मदद से, तो उतना अच्छा नहीं है, बट हाँ मैनेजेबल आप समझ सकते हैं, है ना। मेन आपको समझना है और बस नोट डाउन करते रहे जो जो मैं बता रहा हूँ, ईच अदर, ठीक है। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ बताइए? जैक ब्रो गलती है ना कि रिलीज नहीं किया, अभी तक नहीं किया, इतना क्या इतना नालायक है बोल सकते हैं, बेशरम है, क्या बोले बताओ। मतलब सोचते इंग्लिश मीडियम कोई बच्चे नहीं है जैक बोर्ड में, है ना। इट्स वेरी बैड, ठीक है। चलिए अब सब कुछ ठीक होना चाहिए, क्योंकि जैक आपका जो अध्यक्ष है वो तो अपॉइंट हो चुके हैं, तो देखते हैं क्या होता है। आई थिंक कुछ सुधार हो उसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, इफ 4% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी causes the decrease in 8% its quantity demanded, then what will be the value of price instead of demand? क्या निकाला? ईडी निकाला, ईडी। ईडी का क्या होता है फॉर्मूला? चेंज, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बताए क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ? ये रहा क्वांटिटी में 8%, तो क्या लिखेंगे? 8 डिवाइड बाय प्राइस में कितना चेंज हुआ है? 4। देखो 4 में क्या हुआ? प्राइस चेंज हुआ, तो यहाँ पे 4 कितना आएगा? 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में 11, अ बजट लाइन विल बी डाइवर्स टू इट्स राइट। ये आपका बजट लाइन है ये, ठीक है, मतलब आपके पास जितना पैसा भाई उतना खर्चा कर रहे हैं। अब बोला कि राइट की तरह कब शिफ्ट करेगा, ये इधर कब शिफ्ट करेगा? जब आपका इनकम बढ़ेगा, तो बजट लाइन में शिफ्ट करेगा, ज्यादा खर्चा करेंगे हम, है ना। इसका आंसर हो जाएगा ये, इनकम ऑफ कंज्यूमर विल इंक्रीज। मतलब आई थिंक ये डी ऑप्शन है, तो डी इसको कर देंगे, ठीक है, 11 का डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, देखिए ऐसा क्वेश्चन सेट 1 में भी था, है ना। वो यहाँ पर ऊपर में पॉइंट था, ऊपर में देखो इसका 3 पॉइंट होता है, ये बीच में, ठीक है। अगर बीच होगा तो क्या होगा? इक्वल होगा, ईडी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अगर नीचे रहेगा तो ईडी क्या हो जाएगा? लेस देन 1 होगा। अगर यहाँ रहेगा तो क्या होगा? ईडी इज ग्रेटर देन, ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो देखो ये पूछा जी कि जी का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है लेस देन 1। सेम क्वेश्चन था आपका सेट 1 में, तो प्लीज अगर नहीं देखे तो भी देख लें, है ना। मैंने वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है और भी डिटेल में, तो वहां देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, what is the a consumer equilibrium condition from indifference curve analysis, है ना। तो देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कब आता है ना, इंडिफरेंस कर्व से। तो देखते हैं, इंडिफरेंस कर्व टचेज द बजट लाइन। अगर बजट लाइन टच कर रहा है, इसका मतलब क्या? जैसे ये देखिए ये बन रहा है, ऐसे बना हुआ ऐसे, है ना, ये आपका बजट लाइन है। और आपका इंडिफरेंस कर्व अगर यहाँ पे टच कर रहा है, जहां टच करेगा ये क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन 20, देखो दोनों सिमिलर होता है, दोनों क्या होता है? सिमिलर बन जाएगा, है ना। सिमिलर जैसे बनेगा तो क्या होगा? ये भी आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ठीक है। उसके बाद एम आर एस मतलब क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, है ना।
इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्स बाय पी वाई, ये भी सही है, क्या होता है, पी एक्स बाय पी वाई। ठीक है, बताइए अगर ये नहीं पता कौन से, बताइएगा, हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, अलग अलग शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, है ना। आप प्लीज, अगर आपको कोई इसमें दिक्कत है तो आप मैसेज, मतलब आप कमेंट में कमेंट करें, ठीक है, ताकि मैं उसका एक शॉर्ट वीडियो बना सकूं जो आपको दिक्कत है, ठीक है, कोशिश करूंगा जितना जल्दी उसके बनाऊं, है ना। Question number 14. If an increase in consumers' income reduces the demand of goods X, then goods X will be substandard. देखिए, इनकम अगर घट रहा है, Y मतलब क्या, इनकम। बताइए, किसी का अगर इनकम घटेगा तो क्या वो लो क्वालिटी गुड्स खरीदे, क्या क्या, नहीं ना। पहले खरीदता तब 20 रुपए का चावल, अभी इनकम बढ़ गया तो भाई 30 रुपया खरीदेगा ना। बात समझ रहे हैं। तो जो लोअर क्वालिटी गुड्स था उसको क्या करेगा, वो हटा देगा और हाई क्वालिटी गुड्स को शिफ्ट करेगा। तो कौन सा गुड्स रिड्यूस होगा डिमांड, कौन सा गुड्स का रिड्यूस होगा, सब स्टैंडर्ड, मतलब जो घटिया वस्तु है, मतलब जो इंफीरियर वस्तु, इंफीरियर गुड्स को डिमांड, उसका डिमांड क्या होगा, घट जाएगा इनकम के बढ़ने से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स इज कंजक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, दोनों साथ साथ में कर, एक दूसरे का पूरक होता है, एक के बिना दूसरा यूज नहीं कर सकते। टी, अगर टी है शुगर नहीं, तो क्या टी लगेगा, टी मतलब ऑब्वियसली किसी किसी कोई कोई क्या करता है बिना चीनी का पीते हैं, लेकिन वो अलग बात है। अगर टी बनाइए बिना पानी का, हो सकता है क्या, नहीं ना। तो टी शुगर क्या है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, मतलब एक दूसरे का पूरक है, मतलब दोनों कंबाइनली यूज होते हैं, ऐसा नहीं कि एक बदले दूसरा यूज कीजिए। जैसे टी और कॉफी, अगर टी नहीं मिला तो क्या है, कॉफी यूज करिए, ऐसा नहीं कर सकते हम। जैसे इंक और पेन, इंक जिसका है, तो बिना इंक, अगर इंक रहेगा सिर्फ वो भी यूज नहीं कर सकते, पेन रहेगा सिर्फ तो भी यूज नहीं कर सकते, मतलब दोनों क्या थे, एक दूसरे का पूरक है, दोनों मिलके यूज होता है, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, द फिजिकल रिलेशन, हम पढ़ रहे, ठीक है, फिजिकल रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कम्युनिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। मतलब क्या, क्वांटिटी एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स मतलब क्या होता है, वही लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इसके बीच में रिलेशन को क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं प्रोडक्शन फंक्शन मतलब इक्वल टू, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट आर बोथ इक्वल, कब इक्वल होता है, जब एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 18, 18 में क्या, इफ टोटल कॉस्ट टीसी quantity of production Q, then formula of marginal cost will be change in TC by change in Q। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 18 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विथ विच पीरियड इज द रिटर्न्स टू स्केल, रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है, लॉन्ग रन के लिए होता है, लंबे समय के लिए होता है। ठीक है, और एक होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, क्या होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, वो होता है शॉर्ट टर्म के लिए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, ये होता है शॉर्ट टर्म के लिए, यहाँ पर एक फैक्टर फिक्स होता है, एक वेरिएबल होता है, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग रन में क्या होता है, सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इन विच पीरियड द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड एंड, देखो वेरिएबल अभी बताया ना, शॉर्ट रन में उसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज शॉर्ट रन। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ, according to law of variable proportion, at what level can a rational producer want to produce। आप लोग बिल्कुल पढ़े होंगे ये कॉन्सेप्ट। तो सेकेंड जो लेवल है ना, जो सेकेंड लेवल है उसमें प्रोड्यूसर क्या करते हैं, प्रोड्यूस करना पसंद करेंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेज जो होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवरेज प्रोडक्ट। इसका क्या होगा आंसर, द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोडक्ट इज जीरो और कैन ऑल्सो बी नेगेटिव। ये कोई कैरेक्टरिस्टिक
एवरेज प्रोडक्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, नेवर भी जीरो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नेगेटिव भी कभी नहीं हो सकता। मार्जिनल नेगेटिव क्या होता है, सिर्फ एमपी होता है। टोटल प्रोडक्ट भी कभी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, जीरो भी नहीं हो सकता कभी टोटल प्रोडक्ट भी, ठीक है। तो नेगेटिव कब होगा, जीरो, जीरो नेगेटिव कौन होता है, एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट, ध्यान रखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हेन द मार्जिनल प्रोडक्ट इज लेस देन एवरेज प्रोडक्ट, देन एवरेज प्रोडक्ट का क्या होगा, देयर इज शॉर्टेज। क्या बोल रहा है कि जब मार्जिनल प्रोडक्ट लेस देन एपी हो रहा है, इसका मतलब शॉर्टेज है, ठीक है, शॉर्टेज है। क्या है, देयर इज ए शॉर्टेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, if doubling all the factor of production results in threefold increase in production, then it is called incremental returns to scale, है ना। क्या बोल रहा है, इट डबलिंग ऑल फैक्टर, सब जितने सारे फैक्टर, लैंड, लेबर, कैपिटल, इसको क्या किया, डबल कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, प्रोडक्शन भी मेरा बढ़ जाएगा, जिसको बोलेंगे इंक्रीमेंटल रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी। What is the rate of change in total revenue related to production called, इसको बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू, MR, ठीक है। क्या बोलते हैं, MR, रेट ऑफ चेंज, चेंज जहां आ गया इसका मतलब क्या आएगा, मार्जिनल, MR आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टीसी, टीएफसी और टीबीसी। तो टीसी का लुक क्या होता है, टीएफसी प्लस टीबीसी, ठीक है। बोलेंगे एसी क्या होता है, एसी इसको बोलेंगे एएफसी प्लस एबीसी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, 27 का आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा, इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा, व्हेन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेज एट द सेम रेट, देन इक्विवेलेंट प्राइस राइजेस, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। If there is demand and supply of commodity, then situation of excess demand can be shown as D is greater than S, ठीक है। D is greater than S होगा, डिमांड क्या होगा, सप्लाई से ज्यादा होता है, ठीक है। 29 में क्या होगा, a greater increase in supply then demand for a commodity will result in decrease इन द इक्विलिब्रियम। सेकंड क्या है, विल इंक्रीज, तो ये क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। अ ग्रेटर इंक्रीज इन सप्लाई देन डिमांड फॉर कमोडिटी विल इंक्रीज। अगर सप्लाई ज्यादा है तो डिमांड बढ़ेगा, सिंपल सी बात। अगर सप्लाई आपका बढ़ रहा है मतलब डिमांड बढ़ रहा है, तब तो सप्लाई बढ़ रहा है ना। दोनों दूसरे क्या करता है, कॉरस्पॉन्ड करता है, रिलेशन होता है दोनों के बीच में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें क्या बोला, एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ क्वांटिटी बाय 5% एंड इस क्वांटिटी सप्लाई दिया है, सप्लाई 4% बढ़ रहा है, तो ईएस क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगा। सिंपल क्या था फॉर्मूला, चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो क्यू चेंज हो रहा है 4% और प्राइस कितना 5%, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.8, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ फ्री एंट्री एंड एग्जिट। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी विल इंक्रीज, ठीक है, दोनों बढ़ेगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड इन इक्विलिब्रियम प्राइस, अगर एक्सेस डिमांड है तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी क्या होगा, बढ़ेगा, विल इंक्रीज, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 33, इसमें क्या है देखते हैं। द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म्स इज इंक्रीजिंग ऑफ SMC above मिनिमम एबीसी। देखिए कर्व का मैंने
इसका सारा शेप्स, यू शेप, इन्वर्टेड यू शेप, एस शेप, क्या कर सब कुछ मेरे पास लिस्ट है। अगर आप लोग बोलिएगा तो हम अपलोड कर देंगे यूट्यूब में, ठीक है। सारा लिस्ट, जितने सारे कर्व आपके, एम सी, है ना, ए सी, ठीक है, टी एफ सी, ए एफ सी, टी सी, मार्जिनल रेवेन्यू, सबका शेप मेरे पास है बनाया हुआ लिस्ट। अगर बोलिएगा तो बता देंगे, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, समझिए क्वेश्चन को। अ शॉर्ट रन कर्व परफेक्ट कंपटीशन कॉम्पिटिटिव फर्म्स, क्या बोल रहा है, जब एसएमसी इंक्रीजिंग ऑफ एसएमसी मतलब शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, ये बढ़ता कब है, मतलब कब बढ़ना स्टार्ट होता है, जब ये ज्यादा होता है, एबव होता है मिनिमम एबीसी एबीसी से। देखिए यहाँ पर क्या है, बढ़ना स्टार्ट हुआ है ना, ये क्या बढ़ना स्टार्ट हुआ है, एसएमसी शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। कब, जब एबव है, इसके जब ऊपर है, देखिए यहाँ पर ऊपर है ना, एक सेकंड रुके, बता रहे समझा रहे हैं, बहुत ट्रिकी टॉपिक है ये, तो अच्छे से समझिएगा, ठीक है। देखिए एबव क्या है, एबव एबव है एसएमसी, किस, कौन एबव है, एसएमसी, किससे, एबीसी से, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑफ एसएमसी, एसएमसी कब इंक्रीज कर रहा है, देखिए ध्यान से देखिए इस लाइन को, एक सेकंड इस लाइन को अच्छे से देखिए। यहाँ देखिए एक पॉइंट है ना यहाँ पर, एक ये पॉइंट है, ये कब बढ़ रहा है, जब मिनिमम एबीसी से ज्यादा है, ये मिनिमम एबीसी हो गया, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, ये मिनिमम है, ये इंक्रीज कर रहा है, कब कर रहा है इंक्रीज, जब ये अबव है, किससे, एबीसी से अबव है, ज्यादा ऊपर मतलब ज्यादा है उससे, ठीक है। तो सिंपल है ना, मतलब बोला कि एस एम सी जो है ये इंक्रीज कब करेगा, कब करेगा, जब एस एम सी जो है वो ज्यादा होगा, एबव होगा, किससे, ए बी सी से। तो इस पॉइंट में देखिए ये ज्यादा हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था ये। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए आर एंड एम आर इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फॉर्म। तो इस केस में क्या होता है, ए आर इक्वल टू एम आर, ठीक है। तो देखिए ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू प्राइस इक्वल टू डी डी भी होता है, डीडी को क्या बोलते हैं, प्राइस बोलते हैं, उसी को ए आर बोलते हैं, उसी को एम आर बोलते हैं, इन केस वो केस ऑफ परफेक्टली कंपटीशन फॉर्म, ठीक है, कॉम्पिटिटिव फॉर्म में। चलिए, विच टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय एबिलिटी ऑफ सिमिलर, देखिए सिमिलर मतलब होमोजेनियस, है ना, मतलब एक समान, लाइकली गुड्स, सिमिलर नेचर के गुड्स। तो कौन सा केस में होता है इसका फीचर्स में ना, परफेक्ट कंपटीशन, क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सिमिलर गुड्स होता है, ठीक है। व्हाट इज द स्लोप, स्लोप ऑफ टी आर को क्या बोलते हैं हम, एम आर बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, इन विच टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर द प्राइस एक्सीड्स द मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, मतलब प्राइस, प्राइस मतलब क्या, प्राइस क्या बढ़ेगा, किससे, एमसी से, प्राइस को क्या बोलते हैं हम, ए आर बोलते हैं। तो ए आर इज ग्रेटर देन एमसी कब होगा, मोनोपोली में, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। When the value of marginal cost revenue is zero, then elasticity of demand is, जब MR जीरो होगा तो ईडी क्या हो जाएगा, ईडी हो जाएगा 1, याद रखिएगा, प्रॉपर्टी है, याद रखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए आर कर्व एंड एम आर कर्व इन मोनोपोली, ठीक है, मोनोपोली में दोनों का क्या होता है रिलेशनशिप, देखो इस तरह से बनता है, एम आर नीचे रहता है और ए आर जाता है, मतलब ए आर जो है वो ज्यादा होगा किससे, एम आर से, इसका आंसर हो जाएगा सी। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, एम आर एंड एम सी एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए मोनोपोलिस्ट, मतलब मोनोपोली की बात कर रहा है, किसके बात कर रहा है, मोनोपोली का, मोनोपोली का बात कर रहा है, आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल। तो मोनोपोली का बात कर रहा है, हैज क्या लिखा है, टेबल दिया हुआ है, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ कमोडिटी विल बी प्रोड्यूस द प्राइस, देखो इक्विलिब्रियम की बात करें, इक्विलिब्रियम कब होता है, इक्विलिब्रियम जब एम आर इक्वल टू एम सी होता है। तो यहां पूछ रहा है कि कितने यूनिट का प्रोड्यूस किया जाए
जब एम आर इक्वल टू एम सी होगा, मतलब जब इक्विलिब्रियम कब होगा, इक्विलिब्रियम कौन सी यूनिट में, तो देखो 6 यूनिट में क्या है हमारा, 4 MR भी है और MC भी, दोनों यहाँ पर बराबर है, तो कितना यूनिट हो जाएगा, 6। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। जैसे कोई पीडीएफ चाहिए तो मैसेज कीजिएगा इस नंबर पे, है ना, 8013829722। ठीक है, ये मेरा नंबर है। व्हाट्सअप करना है सिर्फ, प्लीज कॉल ना करें, है ना। व्हाट्सअप कीजिए, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, बस मैंने कोशिश की आपकी मदद करने की, और इससे बेटर क्या हो सकता है, मैंने कन्वर्ट किया पहले गूगल ट्रांसलेट से, अच्छा नहीं आया बट मैनेजेबल है, समझ रहे हैं ना, बस इतना काफी है। ठीक है, चलिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए, आपको बहुत जल्दी एग्जाम का डेट शीट आने वाला है, तो पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू रखिए ना, लूज मत कीजिए पढ़ाई का, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।